गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूं पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग के बारे में। पावर ऑफ टीम वर्क यानी कि एक समूह की कार्यशक्ति। और इस ट्रेनिंग में आपको टीम के बारे में, योजना के बारे में, टीम भावना के बारे में, तालमेल के बारे में और पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग को किस लिए रखा गया, उन सभी के बारे में आज A to Z बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी हासिल करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग को अपने अपने गेस्ट को देंगे, अपने आने वाले न्यू मेंबर्स को देंगे। तो चलिए, आज के वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। आज के ट्रेनिंग में आप सभी को पूरा जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप पावर ऑफ टीम वर्क की ट्रेनिंग को जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि पावर ऑफ टीम वर्क में पावर किसे कहते हैं। पावर को सबसे पहले जानेंगे तो किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारा शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खत्म होती है उसे पावर कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए, ये हमने कॉपी को उठाया, यहाँ से वहाँ रखा, तो इसको उठाने में हमारा शारीरिक ऊर्जा भी खत्म हुआ और मानसिक ऊर्जा भी खत्म हुआ, तो इसको बोलते हैं पावर। और पावर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। शारीरिक पावर होता है जो हम शरीर का यूज़ करके केवल काम करते हैं, और एक होता है मानसिक पावर जो यहाँ पर बैठे रहेंगे लेकिन हम दूसरे से काम करवा देंगे। तो ये हमारा हो गया मानसिक पावर। तो पावर आप दो प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आप पावर का दो प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। शारीरिक पावर के माध्यम से, यानी कि आप अपने ट्रेनिंग और मीटिंग लेंगे तो शारीरिक पावर और दिमाग भी इस्तेमाल होगा, लेकिन आप मानसिक पावर का ज़्यादा यूज़ करेंगे, दिमागी तौर पे ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने पावर को। और आपका इसमें पावर ऑफ टीम वर्क में पहला जो टॉपिक है वो आपका आता है टीम किसे कहते हैं। तो टीम का परिभाषा है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अलग अलग जगह से आए हो, जिनका जाति धर्म अलग अलग हो लेकिन सबका लक्ष्य एक हो, उसे टीम कहते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो अलग अलग जगह से आए हो, जिनका जाति धर्म अलग अलग हो लेकिन सबका लक्ष्य एक हो, उसे टीम कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट का टीम हो गया, फुटबॉल का टीम हो गया, हॉकी का टीम हो गया, ये सब जो है अलग अलग जगह से आए होते हैं। जैसे कि स्टेट लेवल का टीम हो गया तो वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, इंडिया लेवल का टीम हो गया तो अलग अलग स्टेट से आते हैं। तो ये सभी अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग जाति धर्म के रहते हैं, लेकिन सबका जो लक्ष्य होता है एक होता है। उसी प्रकार से आप जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं वहाँ पर भी आपको टीम बनाकर काम करना होगा। भले ही आपका अलग अलग स्टेट से आए हो, अलग अलग जगह से आए हो, लेकिन आप टीम बना रहे हैं, अपना बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आपको जाति धर्म अलग अलग देश कि स्टेट अलग अलग जगह ये सब नहीं देखना है। केवल ये फोकस करना है कि हमारा जो लेवल है बढ़ जाए, हमारा गेस्ट का लेवल बढ़ जाए, हमारा इंसेंटिव बढ़ जाए। तो टीम का यही मतलब होता है। टीम का तोड़ होता है TEAM। टीम का मतलब होता है, टी का मतलब होता है टुगेदर यानी कि सभी, और ए का मतलब होता है एवरीबॉडी, साथ साथ, और ए का मतलब होता है अचीव, पाना, और एम का मतलब होता है मनी, मतलब कि सभी पाएंगे एक साथ, मनी मतलब पैसा। तो टीम का यही तोड़ होता है। तो किसी भी टीम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। हमारे पास कितनी चीज़ें होनी चाहिए किसी भी टीम को आगे बढ़ाने के लिए? हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहला जो होता है वो हमारा योजना होता है, दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा तालमेल होता है, और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है टीम भावना। तो किसी भी टीम को अगर आगे बढ़ाना है, चाहे आपका डायरेक्ट सेलिंग का टीम हो, शेयर क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल टीम है, आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए: योजना, तालमेल, टीम भावना। तो क्या होती है योजना, क्या होता है टीम भावना, क्या होता है तालमेल, ये भी अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि योजना आखिर होता क्या है। तो योजना किसे कहते हैं, योजना का परिभाषा क्या है? योजना का परिभाषा है कि दो से अधिक व्यक्ति किसी उचित स्थान पर बैठकर किसी खेल या कार्य के प्रति बात विचार करें और अंतिम में जो निष्कर्ष निकले, जिस पर सबकी सहमति हो और सब मिलजुल कर काम करे, उसे बोलते हैं योजना। जैसे कि हमने अभी हमारा टीम जो है 7 लोगों का, 8 लोगों का है, तो हम सब लोग मिलजुल कर एक जगह योजना बनाए कि इसका जो है इस महीने में इतना, कि इस लेवल को अचीव करवाना है। तो इस प्रकार से हमने योजना बनाया, तो सब मिलजुल कर उस पर काम करेंगे, उसी को बोलते हैं योजना। तो आप भी जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं, आप योजना बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? योजना किसके साथ बनाना है? अपने अपलाइन के साथ बनाना है, अपने डाउनलाइन के साथ बनाना है। तो योजना डेली बनाए, अपना रिपोर्ट डेली दे अपने अपलाइन को। अब बात करते हैं हम लोग योजना के बाद तालमेल के बारे में। तालमेल का परिभाषा है कि तालमेल जो है संगीत की दुनिया से लिया गया एक शब्द है, और अपनी टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही तालमेल कहलाता है। जैसे कि हमारा जो टीम है, हमारा अपलाइन है, हमारा अपलाइन जो बोलेगा वो हम करेंगे, और हम जो अपलाइन को बोलेंगे या अपने डाउनलाइन को बोलेंगे वो सभी वो लोग करेंगे। तो ये हो गया आपका तालमेल, यानी कि एक दूसरे के साथ चलना ही तालमेल कहलाता है। आपने जिस डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन किया है वहाँ पर आपका अपलाइन होगा, आप अपने अपलाइन का बात मानिए, या फिर आपका डाउनलाइन होगा उसका बात मानिए, या फिर वो आपका बात मानेगा। यही हो गया आपका तालमेल। तो तालमेल के साथ काम करना है। और आपका जो आता है तीसरा टीम को आगे बढ़ाने के लिए चीज़ें, वो है आपका कि टीम भावना।
टीम भावना क्या है? टीम भावना टीम की प्राण होती है और टीम के द्वारा टीम के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना टीम भावना कहलाता है। निस्वार्थ भाव यानी कि अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए काम करना आपका टीम भावना कहलाता है। मान के चलिए हम किसी कंपनी में गए हैं, हमारा मतलब कि गेस्ट आ गया है और हम सोच रहे हैं कि हमारा लेवल तो बढ़ गया, इसका बढ़े या ना बढ़े, ऐसा नहीं है। ये आपका स्वार्थ भाव हो गया। ये सोचना है कि उसका भी बढ़े, तो ये आपका निस्वार्थ भाव हो गया। तब आपका टीम भावना काम करेगा, तब आपका टीम भावना के अनुसार आप काम करेंगे। तो टीम भावना क्या होना चाहिए? दूसरे लोगों का बनाना होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बनेगा तो उसका ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसका लेवल बढ़ेगा। ये सोचे कि वो बन जाएगा तो हमारा भी लेवल बढ़ेगा, हमारा भी इंसेंटिव बढ़ेगा। इस मतलब की सोच के साथ हमें काम करना चाहिए। अब बात करते हैं कि किसी भी टीम में जो है 3 प्रकार के रीज़न पाए जाते हैं, 3 प्रकार के कारण पाए जाते हैं। तो वो 3 कारण क्या है? पहला जो है प्रोफेशनल रीज़न, दूसरा जो है कल्चर रीज़न, तीसरा जो है इमोशनल रीज़न। ये 3 प्रकार के रीज़न पाए जाते हैं, 3 मतलब कि एक टीम में। और प्रोफेशनल रीज़न, कल्चर रीज़न, इमोशनल रीज़न। तो सबसे पहले प्रोफेशनल रीज़न के बारे में जान लेते हैं। प्रोफेशनल रीज़न किसे कहते हैं? प्रोफेशनल रीज़न यानी कि जिस किसी खेल या कार्य में नियम और शर्तें लागू होती है तथा 5 प्रकार का प्रॉफिट होता है, जैसे कि नाम, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत। ये 5 प्रकार की चीज़ें अगर आपको प्रॉफिट हो रही है, फ़ायदा हो रहा है, तो आप प्रोफेशनल रीजन में काम कर रहे हैं। जैसे कि आप क्रिकेट में या फिर हॉकी में, फुटबॉल में काम मतलब कि खेल रहे हैं, तो आपका जो नाम हो रहा है, सम्मान हो रहा है, इज्जत हो रहा है, दौलत हो रहा है, शोहरत हो रहा है, आपका पहचान भी बन रहा है, आपका पैसा भी बन रहा है। तो ये सभी आपका क्या हो गया? 5 प्रकार का प्रॉफिट हो गया। तो ये आप जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं काम करने के लिए, तो वहाँ भी आपको 5 प्रकार का प्रॉफिट मिल रहा होगा और मिलेगा भी। तो आप एक प्रोफेशनल रीजन में काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। आप भी एक प्रोफेशनल वर्कर हैं और प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कल्चर रीजन के बारे में। कल्चर रीजन आखिर होता क्या है? तो कल्चर रीजन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को कल्चर रीजन कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं अब अगर नया ज्वाइनिंग लिया था, तो उस समय मैं रूम में रहता था, तो जब कोई सीनियर आता था तो मैं उसका अभिवादन करता था, या फिर पानी देकर या फिर हाथ मिलाकर। तो इस प्रकार से क्या हो गया? कल्चर रीजन हो गया। उसी प्रकार से आपका ऑनलाइन देखेगा, आपको गेस्ट देखेगा तो आपका भी इसी प्रकार से सम्मान करेगा, इज्जत करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? कल्चर रीजन हो गया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को कल्चर रीजन कहते हैं। और ये कल्चर रीजन का आप लोगों को बहुत सारा मतलब कि ध्यान में रखना होगा कि किस प्रकार से अपने गेस्ट को, अपने ऑनलाइन को कल्चर दें, ताकि वो आने वाले समय में हमारा भी सम्मान कर सकें। और तीसरा आपका आता है इमोशनल रीजन। किसी भी व्यक्ति के सुख और दुख को देखकर भावुक हो जाना इमोशनल रीजन कहलाता है। मान के चलिए कि हमारा गेस्ट जो है तबीयत ख़राब है और हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ऐसा आपका इमोशनल नहीं हो गया। किसी के भी सुख और दुख में साथ होना ही आपका कल्चर इमोशनल रीजन कहलाता है। तो वो जिस प्रकार से रह रहा है उस प्रकार से उसको अच्छे करने का प्रयास कीजिए, या फिर हंसी के माहौल में है तो उसके साथ हंसने लगिए। ये आपका हो गया इमोशनल रीजन। किसी के भी सुख दुख में शामिल होना ही इमोशनल रीजन कहलाता है। तो ये हो गया आपका 3 रीजन जो कि एक टीम में पाया जाता है। इन 3 रीजन को आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका टीम जल्दी बढ़ेगा, जल्दी ग्रो होगा, ज़्यादा इंसेंटिव, ज़्यादा लेवल को अचीव कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एक टीम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो एक टीम में आपके पास सकारात्मक सोच होना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा होना चाहिए, सकारात्मक नज़रिया होना चाहिए और सकारात्मक जो है सोच होना चाहिए। तो ये 4 प्रकार की चीज़ें आपके पास होना चाहिए एक टीम में। 4 ही प्रकार का है क्या? सकारात्मक सोच, सकारात्मक नज़रिया, सकारात्मक ऊर्जा लेवल और सकारात्मक जो है नज़रिया होना चाहिए। तो ये आपके पास 3 ही चीज़ होना चाहिए, सकारात्मक सोच, सकारात्मक नज़रिया, सकारात्मक ऊर्जा लेवल। और रिजेक्शन को पर्सनली ना लेना, तो ये है ही। और आपके पास नकारात्मक चीज़ें नहीं होना चाहिए, नेगेटिव बातें नहीं होना चाहिए एक टीम में कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और बात करें पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग के बारे में। पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग को किस लिए रखा गया? तो किसी भी मतलब कि जिस प्रकार से किसी इंसान को चलने फिरने के लिए रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत होती है, बैकबोन, उसी प्रकार से आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएंगे काम करने के लिए, ज्वाइन करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो में काम करना चाहेंगे, अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहेंगे, तो आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी काम जो है अचानक एक आदमी नहीं कर सकता है, लेकिन 10 आदमी मिलकर करे तो 1 घंटे का काम 10 मिनट भी हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको टीम बनाने की ज़रूरत पड़ेगा। आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, आपको लिस्ट के अनुसार अप्रोच करना पड़ेगा, ताकि आपका टीम बढ़े और आपका लेवल, आपका इंसेंटिव बढ़े। तो किसी भी इंसान को जिस प्रकार से चलने के लिए रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करेंगे तो आपको भी एक टीम की ज़रूरत होगी। तो इसलिए जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पावर ऑफ टीम और ट्रेनिंग को रखा गया है। तो आशा है कि इस ट्रेनिंग से आपको सीख समझने के लिए मिला होगा। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? ये ट्रेनिंग में आपको कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी
इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो अगला वीडियो है आप तक तुरंत पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।